से स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक आधे घंटे का 30 मिनट्स फुल योगा क्लास की सीक्वेंस, जिसमें आपको कोर एक्सरसाइज मिलेगी, सूर्य नमस्कार विथ वेरिएशन और इन्वर्जन आसन्स। तो शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। सुखासन में बैठें, शोल्डर रोटेशन करें। पहले दोनों हाथ इस तरह शोल्डर लेवल पे, then start making circle 1 2 3 4 5. Now reverse 1 2 3 4 5. Now hands up, हाथ ऊपर। फिर अपनी कोहनियों को पकड़ें और पीछे स्ट्रेच करें, सामने देखें। 1 2 3 4 5। अब ताड़ासन जैसे दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक करते हुए हथेली ऊपर की तरफ, एल्बो स्ट्रेट और पूरे शरीर को ऊपर खींचें। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। रिलैक्स, धीरे धीरे हाथ जमीन पर, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएं और राइट साइड स्ट्रेच करें इस तरह। 5 4 3 2 1. Now stretch from your other side. 5 4 3 2 1. Now for your hip joints and for your inner thigh, do butterfly. You can place your palms over your knee or thigh, then press them towards the ground. 1 2 3 4 5. Now inhale and with exhale bend forward. You can stretch your arms forward, either place your palms over your knee. 1 2 3 4 5. Straight your legs. Now do hamstring stretching. Bend your right knee, catch your right foot, then slowly make it straight. धीरे धीरे पैर को सीधी करें। 1 2 3 4 5. अब उसको अपने नाक के पास लाएं एंड रिलैक्स। लेफ्ट पैर से कीजिए। फर्स्ट मेक इट स्ट्रेट, then try to touch your nose to the knee. Now relax. Now come to Vajrasana. From Vajrasana we will do first मंडूकासन। पहले मंडूकासन करेंगे। अंगूठा अंदर और मुट्ठी इस तरह बनाएं, उसको रखें नाभि के नीचे। लंबी श्वास भरें और श्वास छोड़ते छोड़ते आगे झुकें। अब चाहे तो श्वास रोक सकते हैं। धीरे से सीधे हो जाएं, रिलैक्स। यहां से करें गोमुख आसन। इस तरह वज्रासन में बैठना है। सिर्फ आपको शोल्डर स्ट्रेच के लिए गोमुख आसन करनी है। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड पीछे और ऐसे हाथ से पकड़ें, सामने देखें। 1 2 3 4 5. धीरे धीरे श्वास भरें और श्वास छोड़ते छोड़ते आगे झुकें। धीरे से सीधे हो जाएं। अब आप हाथ चेंज कीजिए।
लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगी, राइट हैंड पीछे। फिर अपनी उंगलियों को पकड़े, थोड़ी देर यहाँ पे रुकें। अब आप लंबी श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ते छोड़ते आगे झुकें। रिलैक्स, हाथ नीचे, और वज्रासन से पीछे जाएं पर्वतासन पर। हाथ रखें जमीन पर और इस तरह घुटनों को सीधा कर लें। अपने आप को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। कोशिश करें दोनों एड़ी जमीन पर टच हो जाए। अब यहां से चलते चलते आगे आए। दोनों हाथ की कहुनियों को पकड़ें और नीचे स्ट्रेच करें। धीरे से सीधे हो जाएं। अब यहाँ पे हम 3 राउंड सूर्य नमस्कार करेंगे, टोटल बॉडी वार्म अप और स्ट्रेचिंग के लिए। शुरू करें। समस्थिति 1 2 3 4, राइट लेग पीछे, 5 हाई प्लैंक संतुलन आसन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 राइट लेग आगे, 10 लेफ्ट लेग आगे, 11 and 12। लेफ्ट साइड सेकेंड राउंड 1 2 3 4, लेफ्ट लेग पीछे, 5 संतुलन आसन, 6 7 8 9 लेफ्ट लेग आगे, 10 11 12। अब कुछ आसन वेरिएशन इसके साथ जोड़ेंगे सूर्य नमस्कार के अंदर ही। 1 2 3 4 राइट लेग। अब यहां से कीजिए पार्श्व कोणासन इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ नीचे, लेफ्ट लेग पीछे, संतुलन आसन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे। अब इस साइड से करें पार्श्व कोणासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, लेफ्ट
आगे, हाथ ऊपर एंड रिलैक्स। सेकेंड वन, 1 2 3 4, लेफ्ट लेग। 5 में आपको बद्ध पार्श्वकोणासन करना है। लेफ्ट हैंड कमर के पीछे और राइट हैंड अंदर ले जाना है। 1 2 3 4 5, हाथ नीचे, राइट लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन। लेफ्ट लेग आगे, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड थाई के नीचे से बद्ध पार्श्वकोणासन। 1 2 3 4 5, हाथ नीचे, राइट लेग आगे, हाथ ऊपर एंड रिलैक्स। नेक्स्ट वन, राज कपोतासन। 1 2 3 4, राइट लेग पीछे। अब राइट घुटना जमीन पर रखें और आगे पैर को इस तरह एल शेप में मोड़कर रखिए। पहले अपनी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच कर लें। हिप रीजन को जमीन की तरफ पुश करें। छाती ऊपर, नजर सामने। आपकी बैक, लोअर बैक, हिप जॉइंट अच्छे से खुल जाए। तब इस पैर को थोड़ा सा अंदर रखें और पीछे पैर को मोड़कर पकड़ना है। बाहर से हथेली आपकी बाहर की तरफ रहेगी। अगर इस तरह आप नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे बेल्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह पकड़कर ऊपर उठाना है। धीरे धीरे जैसे आपकी शोल्डर रोटेशन होने लगे तब आप इस आसन को बिना बेल्ट के कर पाएंगे। वन 2 3 4 5, रिलैक्स, गो बैक। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन। अब राइट लेग आगे और इस तरह मोड़ के रखें। पहले बॉडी स्ट्रेच करें अच्छे से। आप पीछे पैर को पकड़ना है।
आप चलते चलते आगे आ जाएं, हाथ ऊपर एंड रिलैक्स। अब आप अपने स्थान पर बैठें। सीटिंग आसन में हम रखे हैं मारीच्यासन ए और मारीच्यासन बी। तो किस तरह करना है देखिए। पहले आपको दंडासन में बैठना है, इस तरह राइट पैर से करेंगे। राइट पैर मोड़कर आपको थाई से थोड़ा दूर रखना है, हिप के लाइन पर, एकदम चिपका के नहीं रखनी है, थोड़ा सा बाहर। दूसरे पैर को पॉइंटेड रखेंगे, घुटना सीधा। पहले दोनों हाथ अंदर करते हुए आगे स्ट्रेच करें, इस तरह। जब बॉडी थोड़ा अच्छे से आगे झुक जाए तब आपको पैर के सामने से हाथ इस तरह घुमाना है पीछे, दूसरी हाथ कमर के पीछे से, और ऐसे लॉक कर देना है। अब आप पहले रीढ़ की हड्डी को सीधी करें, फिर धीरे धीरे आपको आगे झुकना है। अगर आपके हाथ इस तरह लॉक नहीं हो पाए तो यहाँ पे आप बेल्ट को यूज कर सकते हैं, इस तरह। रिलैक्स। सेम यहीं से मारीच्यासन बी करेंगे। इसी पैर को, राइट पैर को ही उठा के लेफ्ट थाई पर रख लें और घुटना ऐसे जमीन की तरफ दबाएं। अब दूसरे पैर को मोड़ के पास में लाना है। जैसे हम इस तरफ से लॉक किए थे, ठीक उसी तरह इस साइड से लॉक करेंगे। ये इस तरह दबी हुई जमीन पे रहनी चाहिए और आपकी एड़ी पेट में दबना चाहिए, तब इस आसन की बेनिफिट आपको मिलेगी। तो पहले थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करें और धीरे धीरे हाथ पीछे ले जाएं। दोनों हाथ कमर के पीछे से लॉक करेंगे। जब अच्छे से लॉक हो जाए तब आपको आगे झुकना है। एंड रिलैक्स। ठीक इसी तरह दूसरी साइड से करेंगे। पहले दोनों पैर सीधे, लेफ्ट पैर मोड़े और थाई से थोड़ा दूर रखेंगे। दोनों हाथ सामने पहले। अब हाथ घुमाएं सामने से और लॉक करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर आगे झुकें। पहले रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधी करनी है, फिर आप धीरे धीरे आगे झुकेंगे। कम बैक। मारीच्यासन बी। अब इस पैर को थाई के ऊपर रखें, अब इसको मोड़ दें। इस तरह बैठना है। पहले हिप के लाइन पे पैर होनी चाहिए। दोनों हाथ पहले आगे स्ट्रेच करें, फिर पैर के सामने से आपको हाथ घुमाना है। लॉक हो जाने के बाद धीरे धीरे आगे झुकें। रिलैक्स। अब हम करेंगे शीर्षासन। तो इस तरह पहले वज्रासन में बैठें। अगर आप शीर्षासन से मास्टर नहीं हुए हैं तो दीवार के साथ कर सकते हैं। सेम टेक्निक, बस आपको पैर दीवार पर सपोर्ट लेके रखना है। मैं दोनों स्टाइल बता रहा हूँ। इस तरह आपको एल्बो के बीच शोल्डर लेवल के डिस्टेंस रखना है। हाथ की उंगलियों को लॉक करके ज़मीन पर, सिर को अच्छे से हाथ
और हाथ की उंगलियों में फंसा कर रखना है। पैर दोनों मिला लेना है। अब आप घुटना मोड़ कर धीरे से उठेंगे या फिर किसी एक जन को साथ में रखेंगे। तो अगर आप पूरी तरह उठ ना पाए, वो आपको मदद करेंगे पैर को ऊपर उठाने में। इस तरह पैर दीवार पे रखते हुए आपको बैलेंस करना है। थोड़ा बॉडी टेढ़ा हो जाए ताकि आप करेक्शन कर पाए। अब यहाँ से कमर को ढीला नहीं छोड़ना है, उसको टाइट रखना है, तो ही आपकी बैलेंस हो पाएगी। एक एक पैर ऐसे निकालना है। जब आपको बैलेंस मिले तो दोनों पैर सीधी कर लेना है। कम से कम 1 मिनट तक रुके ज़रूर। जैसे जैसे आपकी अभ्यास हो जाएगी तब आप ज़्यादा समय तक कर सकते हैं। अब देखते हैं बिना दीवार से दोनों हाथ में से शोल्डर लेवल की डिस्टेंस रखेंगे। हाथ की उंगलियों को लॉक कर लेना है। कप जैसा शेप में रखना है हाथ, और सिर को उसके बीच में फंसा देना है। घुटने सीधे, थोड़ा थोड़ा आगे चलना है। फिर आप घुटना मोड़ के उठना। जैसे जैसे आपकी पेट मजबूत हो जाएगी, आप दोनों पैर एक साथ उठा सकते हैं। रिलैक्स। शशांक आसन में विश्राम करें। आज की सीक्वेंस में इतना ही अभ्यास रखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें आपको और किस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद। नमस्कार।